अपवर्तनांक, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। तब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि एक प्रिज्म बना हुआ है और आपतित किरण PQ जो है प्रिज्म पर पड़ती है। प्रिज्म के पहले पृष्ठ पर यहाँ कोर से अपवर्तित होकर के फिर सेकेंड कोर पर फिर अपवर्तन इसका हो जाता है। तब इस तरह से निर्गत किरण हो गई। इनके बीच हम एक अभिलंब ड्रा कर दिए। अभिलंब का नाम यहाँ पर एन क्यू है। फिर इसके बाद ये वाली डॉट डॉट लाइन जाना चाहिए था, आपतित किरण को इस तरह से सीधा ऐसे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये बेंड हो गई है। अब इसके बाद फिर यहाँ हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर भी अभिलंब डाल दिया गया, यहाँ पर यमियत अभिलंब है। अब हम सबसे पहले यहाँ से ये देखते हैं कि जो I1 है, I1 किसके बराबर होगा। तो आपतित यानी कि जो I1 एंगल है वो आपतन कोण बराबर है इसके दोनों के योग के बराबर, यानी डेल्टा 1 प्लस R1 के बराबर। अगर हम यहाँ से डेल्टा 1 की वैल्यू कुल विचलन निकालें, यहाँ से डेल्टा 1 की वैल्यू निकालें तो डेल्टा 1 किसके बराबर हो जाएगा, I1 माइनस R1 के बराबर। इसी प्रकार डेल्टा 2 किसके बराबर होगा, तो डेल्टा 2 बराबर हो जाएगा मेरा I2 माइनस R2। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम निकालेंगे कुल विचलन। तो एक त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहा है साफ साफ कि एक त्रिभुज है और ये लाइन ड्रा हो गई है इसी तरह से। यहाँ पर डेल्टा है, यहाँ डेल्टा 1 है, यहाँ डेल्टा 2 है। तो हम कुल विचलन जब निकालेंगे तो बहिष्ठ कोण जो होता है अपने सामने के दोनों अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है त्रिभुज का रूप। तो डेल्टा किसके बराबर हो गया, ये वाला इन दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि क्यू यस डी में जो हम कुल विचलन निकाल रहे हैं, कुल विचलन डेल्टा है, तो यस डेल्टा जो है S1 प्लस S2 के बराबर होगा। तब यहाँ से हम निकाल लिए कि डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 से वैल्यू रखो तो डेल्टा बराबर डेल्टा 1 का मान क्या है, I1 माइनस R1 प्लस फिर इसके बाद I2 माइनस R2। डेल्टा बराबर हम लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 एक ब्रेकेट में माइनस कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 एक ब्रेकेट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम ये देखते हैं कि चतुर्भुज QRST ले ले रहे हैं। चतुर्भुज QRST में तो देखिए चतुर्भुज में पढ़े हो कि एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S प्लस एंगल T, चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360। तो 360 डिग्री लिख दिया गया। अब एंगल Q जो है वो कितने डिग्री का है, तो यहाँ पर लंब डाला गया है तो 90 डिग्री का ही होगा। एंगल R कितने का है, तो यहाँ प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण A है, एंगल R A हो गया। एंगल S जो है यहाँ पर भी 90 डिग्री। एंगल टी के बारे में पता ही नहीं, तो एंगल टी ऐसे लिख लिए 360। अब यहाँ से एंगल टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360। अब 90 90 ऐड हो जाएगा 180 हो जाएगा, माइनस इधर आएगा तो 180 माइनस हो गया, और प्लस का ये है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एंगल टी किसके बराबर हो गया, 360 माइनस 180, तो आएगा क्या चीज 180 माइनस 8। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। 4 इक्वेशन बना ली। अब इसके बाद हम ट्रायंगल QST से देखेंगे। तो ट्रायंगल QST में क्या मिलता है हमें कि एंगल Q यानी कि R1 प्लस R2 प्लस एंगल T किसके बराबर 180 के बराबर। अब यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि जो एंगल T है, एंगल T किसके बराबर हो जाएगा 180 माइनस इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा। एक फिफ्थ इक्वेशन हो गया। देखिए QST में R1 प्लस R2 प्लस एंगल T ये लिख दिया गया है। फिर इसके बाद हम यहाँ से वैल्यू निकालने चल रहे हैं। तो एंगल T यहाँ पे एंगल T यहाँ T का मान यानी कि 4 और 5 को ले, तो एंगल यानी समीकरण कौन सा चौथा हो गया ये आपका और ये पांचवा से। तो वैल्यू क्या मिलेगी 180 माइनस ए, इसी के बराबर इसके स्थान पर इस वाली वैल्यू को रख दे रहे हैं इक्वल टू यहाँ क्या हो गया 180 माइनस R1 प्लस R2। 180 से 180 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, एक इसके बराबर हो गया R1 प्लस R2 थी। हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया 6 इक्वेशन हो गया।
छठवां, अब अल्पतम विचलन के लिए, अल्पतम विचलन के लिए, अल्पतम विचलन के लिए I1 I2 बराबर हम I मान लें, यहाँ पर मान लिख दिया, R1 R2 किसके बराबर, R के बराबर, ये मान लेना है। अब हम क्या करेंगे कि इन मान से I का मान हमें निकालना है और R का मान, यानी कि समीकरण इस पर चले आइए, छठवें समीकरण से, समीकरण 6 तो यहाँ पे R की वैल्यू हमें निकल आएगी, A बराबर R1 के स्थान पर R और R2 के स्थान पे R रख दीजिए, तो R1 के स्थान पे R हो गया प्लस R, तो A इक्वल टू R, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/2, ये R की वैल्यू निकल आएगी। अब हमें निकालना है किसका मान, I का मान, तो I का मान कहाँ से निकालने, तो I का मान निकालने के लिए कुल विचलन इस पर चले आएंगे, 3 से, 3 से, तो 3 से में क्या मिलेगा कि डेल्टा इक्वल टू I1 प्लस I2 है, तो I1 प्लस I2 के स्थान पे हम लिख सकते हैं, यानी I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, लिखा हुआ है। R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या है, A है, तो यहाँ पर हो गया I1 के स्थान पे I, I2 के स्थान पे भी I, माइनस इसके स्थान पर A हो गया, A इधर चला आएगा, तो डेल्टा प्लस A इक्वल टू 2I, तो I इक्वल टू क्या मिल जाएगा कि डेल्टा प्लस A/2, ये I की वैल्यू होगी। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम में क्या पढ़ेगा, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम में हमें पढ़े हैं कि साइन n इक्वल टू होता है साइन I बाई साइन R, तो साइन I बाई साइन R में वैल्यू रख दीजिए, तो n बराबर साइन लिख लो I के स्थान पे, अल्पतम विचलन है इसलिए यहाँ पर हम डेल्टा m से मान सकते हैं, तो यहाँ डेल्टा m प्लस A/2, ये I के मान हो गया, नीचे साइन R की वैल्यू निकाले हैं कितना, A/2, यही प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र का डेरिवेशन है, कंप्लीट।